everyone, welcome back to the Fluency with Pod. क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपका दिमाग सडनली ब्लैंक क्यों जाता है, या फिर आपके दिमाग में कोई सेंटेंस रेडी तो होता है लेकिन जैसे वो जुबान पर आता है तो आप अटक क्यों जाते हो? मैं सोच रही थी कि सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, बट द रियल ट्रूथ इज वी ऑल आर मेकिंग द सेम मिस्टेक। हम हिंदी से इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। इफ आई टेल यू अबाउट माय जर्नी ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज, सो इट वाज लाइक कि मैं भी ट्रांसलेशन करती थी। लाइक अगर मुझे बोलना है कि मैं कल मार्केट गई थी, तो मैं पहले इसे हिंदी में सोचूंगी, फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी, देन बोलूंगी। एंड एज यू कैन सी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू स्पीक दिस लैंग्वेज। और जब मेरे सामने कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था तो मुझे तो लगता था भाई ये तो है इम्पॉसिबल और मैं इसे कभी नहीं सीखने वाली। अब आपकी स्क्रीन पर दो क्लिप शो होंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन translating while speaking English and speak it naturally without translating, and try to observe them कि कैसे मैं फर्स्ट केस में इंग्लिश अटक अटक के बोल रही हूँ और सेकंड केस में फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आती है। मैं कल सब्जी खरीदने गई थी, सो मैं कल आई गो, नो आई वेंट टू। सब्जी खरीदने के लिए गई थी, to buy vegetables. So I went to buy vegetables. Yes, I went to buy vegetables. Yesterday I went to the market to grab some veggies and it was super crowded. तो देखा डिफरेंस, पहले मैं हिंदी में सोचती थी और इंग्लिश में ही घूमती रहती थी, लेकिन अब मैं डायरेक्ट इंग्लिश में सोचती हूँ जो कि सिंपल है, फास्ट है एंड नेचुरल स्पीड आपको देगा। Let's talk why translation is a problem. ट्रांसलेशन एक मेंटल ट्रैफिक जैम क्रिएट करता है। What? जैसे कि पहले आप हिंदी में सोचते हो, देन उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो और फिर आप बोलते हो। तो आपने देखा कि ये तीन अलग अलग स्टेप्स हैं। बट जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं वो डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचते हैं। जैसे कि उनके लिए आई एम हंग्री होगा, ना कि मुझे भूख लगी है, तो मुझे लगी है तो आई एम, एंड देन भूख तो हंग्री, तो आई एम हंग्री। No, it's not the case with them. Here are some tips that you can follow from today. The tip number 1 is अपना रूटीन इंग्लिश में सोचना शुरू करो। As you get up, start thinking about the activities that you are going to do or you are just doing. Like you are brushing, you are having a tea, or you are just getting ready for your office, for your job, for your activities that you are going to do, or etc. नो नीड ऑफ स्पीकिंग, बस सोचो, बोलो मत, सिर्फ सोचना ट्राई करो। सो द टिप नंबर 2 इज मिरर और फ्रंट कैमरा टॉक डेली। हाँ, अपने फोन का कैमरा ओपन करो एंड स्टार्ट स्पीकिंग विद योरसेल्फ। लेकिन अब बात आती है आप बोलोगे क्या? तो उसके लिए ये आइडिया अच्छा है कि आप अपने प्लान्स डिस्कस कर सकते हो खुद के साथ, या जैसे कि आपने कल क्या किया, अबाउट योर एक्टिविटीज, व्हाट यू डिड यस्टरडे, और about your plans that you are going to do tomorrow or even today. If you are thinking about making a mistake, just make it. There is nobody who is going to stop you. But don't stop. And even after 30 days, you will see a big difference in yourself. So, the tip number 3 is Hindi to English dictionary छोड़ो और phrases याद करो. Like, मुझे भूख लगी है. So, I am starving. मुझे पानी दो. Can I get some water please? देखो, फ्रेजेस याद करो जो कि एक नेचुरल फील देता है आपकी स्पीकिंग स्किल्स में। सो द टिप नंबर 4 एंड द लास्ट इज ट्रांसलेशन मत करो और इमेजिनेशन इंग्लिश में स्टार्ट करो। नो मैटर वेदर यू आर इन अ बस और अ ट्रेन, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश ऑफ एवरी सीन योर आईज आर ऑब्जर्विंग। पूरे दिन की एक्टिविटीज को इंग्लिश में इमेजिन करो एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग इट ग्रेजुअली इन अ पैराग्राफ। मैं गारंटी देती हूँ You serious? कि यदि आप भी मेरे बताए गए इन 4 टिप्स को यदि फॉलो करते हो तो आप भी फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बन सकते हो, बिना किसी कोर्स के और बिना किसी ऐप के। मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था, आप भी कर सकते हो। बस आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो, बोलना अपने आप भी ट्रांसलेट करते हो तो कमेंट में सिर्फ एक बार लिखना गिल्टी, या फिर आप इस वीडियो में बताए गए किसी एक भी टिप को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो कमेंट में लिखना ट्राइंग। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही रियल टिप्स और अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपकी हेल्प करती रहूँगी।